Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics, business studies and accounts at free of cost, and not just free of cost. We will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए एंड वी पीपल आर एबल टू अचीव आवर अल्टीमेट टारगेट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा आज की क्लास में हम देखने वाले हैं व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या हमारी पार्टनरशिप डीड हो ही ना, तो हम अलग अलग चीजों का क्या करेंगे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या करेंगे। इन सारी चीजों का हम क्या करेंगे अगर हमारी पार्टनरशिप डीड ना हो या हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, उन चीजों के बारे में। जो भी बच्चे हमारी रेगुलर क्लास देखते हुए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये चीज तो समझाऊंगा ही, और जो भी हम पढ़ चुके हैं उनको फटाफट से आपके दिमाग में वापस से रिवीजन भी कराऊंगा। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास में आ रहे हैं, सो यू पीपल कैन ऑल्सो वॉच द क्लास, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। बट मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप हमारी सारी क्लासेस देखते हुए आओ, क्योंकि हम हर क्लास में हर एक टॉपिक को डिटेल में एक स्टोरी के साथ में करते हुए चलते हुए आ रहे हैं। तो हमारे जो भी बच्चे शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं उनको सारे कंसेप्ट एक स्टोरी के वाइज कंठस्थ हो चुके हैं, उनको सब चीज पता है कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। और आज हम उस चीज को रिवाइज कर लेंगे, हमारा ये टॉपिक भी हो जाएगा और सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे। सो वेलकम टू क्लास नंबर 8 ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जो मैंने आपको क्लास नंबर 2 में समझाया था। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सर आप नहीं बताओगे, हम बताएंगे सर, हमको सारी चीज याद है। सर आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी ATE एंड एसोसिएट्स, एंड्रू टेट, ट्रिस्टन एंड एलोन मस्क एंड एसोसिएट्स। सर आपने बोला था उनके बीच में जो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हो कि क्या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं, किससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, किसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है, ये सारी चीजों को अगर वो रिटन लिखित में लिख लेते हैं और उसका रजिस्टर करा लेते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। योर पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट जस्ट अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। क्या होता है बेटा उसमें? टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। उसमें केवल आपकी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होती है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म ATE एंड एसोसिएट्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड्रू टेट, ट्रिस्टन, एलोन मस्क, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना, किस रेट पे देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, ये सारी चीजें होती है हमारी पार्टनरशिप डीड में। एंड नाउ आवर टॉपिक नीड, नहीं नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ बट द नेक्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि इस पार्टनरशिप डीड की क्या जरूरत है असल में? क्या हमको लॉ कहता है, गवर्नमेंट कहती है, लॉ कहता है कि आपके पास में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए कि नहीं, या क्या है इसका मतलब पार्टनरशिप डीड होने का? तो मैं आप लोगों को बता दूं, लॉ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। लॉ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, बट इट इज डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड कि आप सारी चीजें लिख लो। क्यों? ताकि हर पार्टनर को अपनी राइट्स, अपनी लायबिलिटीज, सारी चीजें पता लग जाए, ताकि हर पार्टनर को अपनी राइट, अपनी ड्यूटीज, अपनी लायबिलिटीज, कि मेरे को इसको सैलरी देनी है, मेरे को यहाँ से ये काम करना है, मेरे ये राइट्स है, मेरी ये ड्यूटीज है, पता लग जाए। टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर, उन पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि एलोन मस्क बोले कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 10% पे, और एंड्रू टेट कहता है कि नहीं 5% ही तो था, उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो लॉ तो नहीं कहता, बट डिजायरेबल है कि तुम एक पार्टनरशिप डीड बना लो, लिखित में लिख लो कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए, सारी चीजें लिखित में लिख लो ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और अगर
कल को एंड्रयू टेट और एलोन मस्क के बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए भी आसानी होगी। वो बोलेगा देखो ये पार्टनरशिप डीड है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और मेरे को ये बात कह रहा है, तो उनके बीच में कोई भी लड़ाई कोई भी डिस्प्यूट हो जाए वो भी आसानी से सेटल हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप डीड की वजह से। सो व्हाट इज द नीड फॉर पार्टनरशिप डीड? दिस पार्टनरशिप डीड इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर लॉ। लॉ नहीं कहता कि आपकी पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, बट इट इज डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। व्हाई? so that all the partners know their rights, their duties, their liabilities, to avoid any misunderstanding between the partners। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना होना चाहिए था, इसको सैलरी मिलनी चाहिए थी, जबकि ऐसा है ही नहीं। और टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, या उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए पार्टनर्स के बीच में, तो उसको आसानी से सेटल करने के लिए कि देखो इस चीज में ये बात लिखी हुई है, so it is desirable to have a written partnership deed duly signed। सब पार्टनर से साइन कराओ and registered under the act, और उसको आपको पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा, और पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो कोई भी लिख दिया उसको आप मान नहीं सकते अगर उनके कल के बीच में उनके बीच में लड़ाई हो जाए। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है, साइंड है, तो आप डिस्प्यूट को भी इजीली सेटल कर सकते हो कि मेरे पैसे नहीं दिए गए, मेरे को इतने पैसे मिलने चाहिए थे, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए था, मेरे को सैलरी भी मिलनी चाहिए थी, तो आप कोर्ट में जाके वो डिस्प्यूट को इजीली सेटल कर सकते हो अगर वो रजिस्टर्ड है। सो नाउ ऑल ऑफ यू नो कि पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है। बट अगर फिर भी बेवकूफ लोग पार्टनरशिप डीड नहीं करते हैं, लॉ कहता है पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं है, बट इट इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ दो 3 रीजंस। बट फिर भी अगर पार्टनर्स कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो हर एक पॉइंट का क्या होगा? सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एंड्रयू टेट ने 5 करोड़ लगाए हो और एलोन मस्क ने 30 करोड़ लगाए हो, उससे 6 गुना ज्यादा लगाए हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दोनों के बीच में प्रॉफिट आधा आधा बटेगा। इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, इट इज एब्सेंट, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली 1:1। 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 है तो एक और एक लगा लो, हमेशा इक्वल बटेगा। नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इसका आंसर आप मत देना सर, आपने इतनी शानदार तरीके से समझाया था हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एलोन मस्क का एग्जांपल देके। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। उसके अलावा आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने एक और लाइन ऐड कर दी है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो भी हम तभी देंगे जब हमको प्रॉफिट हो। हाँ सर हमको याद है आपने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो खर्चे हैं वो तब ही करे जाएंगे जब हमारे प्रॉफिट होगा हमारे पास। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, उसके बाद में मैंने इसी का अपवाद, इसी का एक्सेप्शन बताया था उस क्लास में। वो 5 केसेस को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 5 केसेस? केस नंबर 1, when the partnership deed is silent about interest on capital, no interest on capital will be allowed. Case number 2, when the partnership deed is silent about is provides for interest on capital. Sorry, when the partnership deed provides for interest on capital but doesn't specify whether interest on capital is a charge against profit और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। केस नंबर 2 कहता है
कि पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को, बट ये नहीं बताती कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसके अंदर हम क्या मानेंगे सर, हम ये मानेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब ही देंगे जब हमको प्रॉफिट होगा। इस केस के अंदर भी 3 केस थे। इन केस ऑफ लॉस, सर लॉस है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट्स आर मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको प्रॉफिट है और वो ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है 1 करोड़, प्रॉफिट हुआ है आपका 5 करोड़, तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरे का पूरा 1 करोड़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। वेयर एज द थर्ड केस, उसी हमारे सेकंड केस के अंदर जो तीसरा केस था, आपको याद आ गया होगा चार्ट, when the partnership deed provides for interest on capital but is silent on charge और appropriation, हमारा केस नंबर 2 था। मैंने आपको बताया हम अप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे। अब जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास में आ रहे होंगे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बेटा जाके हमारी पीडीएफ चेक कर लेना या हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास देख के आना। जो भी बच्चे देख के आ रहे हैं वो सब एकदम उनको पूरा चार्ट याद आ चुका है। हाँ सर ने ऐसे बताया था, पहला केस था साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा केस था प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज और अप्रोप्रिएशन, उसके अंदर 3 केस थे। पहला केस इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा केस इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट्स आर मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तीसरा केस when there are profits but the profits are less than the interest on capital, प्रॉफिट तो है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट्स आपकी केवल 50 लाख रुपए है। सो वी विल रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल 50 लाख रुपए तक ही देंगे और उसको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। जिस हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 करोड़ को देना चाहिए था, हम उसी हिसाब से 50 लाख को बांट देंगे, उसी रेशियो में 50 लाख को बांट देंगे, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और हमारा तीसरा केस, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, उसके 3 पार्ट हो गए। तीसरा केस व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल एंड सेज, क्वेश्चन में लिखा होगा टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड कहता है कि इसको एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, तो चाहे पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा P&L अकाउंट में, तीसरा केस वाला। बाकी के सारे केसेस जाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तीसरा केस वाला जाएगा P&L अकाउंट में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वापस से आओ हमारे टॉपिक के ऊपर, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और इट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, सर आपने बताया था हमको तब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो देना पड़ेगा। ये पार्टनर्स लोन या लोन मान सकते हो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है पार्टनर्स लोन के बारे में, तब भी 6% पे देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरत नहीं है। सो इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो साइलेंट हो तब भी हमको 6% पे देना पड़ेगा। अगर साइलेंट हो तब भी 6% पे देना पड़ेगा, उस रेट पे देना पड़ेगा जो एग्री हुई है, 10%, 15%, 8%। अगर साइलेंट हो तब भी 6% पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा। ये थी बेटा आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सैलरी टू अ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा सैलरी के बारे में कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। अपने मन से ही उठा के क्वेश्चन में मत लिख देना कि ठीक है इसको सैलरी दे देता हूँ, ठीक है इसको कमीशन दे देता हूँ। अगर क्वेश्चन कहता है पार्टनरशिप कहती है तो देनी है, नहीं तो कोई सैलरी कमीशन नहीं देना। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर,
अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि किसको राइट है किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के बारे में, तो हम ये मानेंगे सब पार्टनर्स को राइट है। नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर एक भी पार्टनर मना कर दे तो आप किसी नए पार्टनर को नहीं लेके आ सकते पार्टनरशिप फर्म में। एक भी पार्टनर मना कर दे, एंड्रू सपोज करो एटी एंड एसोसिएट्स कहती है कि हम मार्क जुकरबर्ग को भी पार्टनर ले लेते हैं, सब कहते हैं, ट्रिस्टन भी कह दिया हाँ ले लो, एलोन मस्क भी कह दिया, एंड्रू टेट अगर मना कर दे तो आप उसको पार्टनर नहीं ले सकते, एक भी पार्टनर अगर मना कर दे। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आप ऐसे नहीं कह सकते ए ट्रिस्टन तो किसी काम का नहीं है तो कोई काम मत कर, हर पार्टनर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। एंड ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक कॉपी ऑफ द सेम। हर पार्टनर आके ये कह सकता है कि मेरे को जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, P&L वो मेरे को चाहिए और मैं घर पे लेके जाके उसकी पढ़ाई करूंगा, हमारे पास में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ये उसका राइट है कि वो जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी लेके जा सकता है अपने घर पे पढ़ने के लिए। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स। हमने रिवाइज भी करी चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिवाइज नहीं करा, वो भी चलो आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। अगेन जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं जाके पहले वाली क्लासेस देख के आओ, जो बच्चे लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आओ, ये रिवीजन आप लोगों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नहीं करती है, साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज। इफ इट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम तब ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे उस रेट पे जो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। कहां से लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल। अगर वो 1 जून को निकाल रहा है तो वहीं से इंटरेस्ट चार्ज होगा, 2 जून को वहीं से इंटरेस्ट चार्ज होगा, 1 मई 1 जुलाई जब से भी वो निकाल रहा है। इफ इट इज नॉट गिवन कि डेट ऑफ विड्रॉल क्या है, कि उसने पैसा कब निकाला, तो हम मानेंगे कि उसने साल के बीच में पैसा निकाला और 6 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे सीधा सीधा। तो चलो आओ बच्चों मेरे साथ में इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन को बेटा मेरे साथ में आप लोगों को करना है एकदम आखिरी तक, आज की क्लास आखिरी तक देखना, अभी भाग मत जाना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले से ये सारे अकाउंट बना दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, हम जल्दी से क्वेश्चन कर पाए। सो आओ आप लोग भी साथ साथ में कर सकते हो और क्लास पूरी आखिरी तक देखना आज। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो रहीम एंड सुदेश, कितने अच्छे नाम है, 2 पार्टनर है बेटा बिजनेस फर्म में। कौन है? रहीम एंड सुदेश, ये हमारे 2 पार्टनर है और they agreed to appropriate the profits of their firm on the following terms. Interest is payable on capital, interest on capital देना है, ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। रहीम को सैलरी भी देनी है 500 पर मंथ, दे देंगे सर। लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज टू कैरी एट द रेट 10%। कोई अगर पार्टनर लोन देता है जैसे एलोन मस्क ने दिया था तो उस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मेरा क्वेश्चन अगर आप लोगों से, यहां क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 10% पे, अगर मान लो क्वेश्चन में ये रेट गिवन नहीं होती तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते, और देते तो किस रेट के ऊपर देते? जल्दी से कमेंट करके बताओ सर, इस रेट के ऊपर देते। नेक्स्ट थिंग, लोन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर एट द रेट 5%, ठीक है सर, ये भी चार्ज कर लेंगे। सुदेश को कमीशन भी मिलेगा, क्वेश्चन में गिवन है कमीशन मिलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ होता सर कोई कमीशन नहीं देते। 1% सेल्स के ऊपर, जो भी सेल्स है उसका 1% इसको कमीशन दे देंगे ऐश कर। रहीम को रेंट भी मिलेगा, रहीम ने हो सकता है अपना कोई ऑफिस, अपना कोई प्रॉपर्टी, फैक्ट्री पार्टनरशिप फर्म के लिए खुद की जो उसकी प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दे दियो, तो अगर जो भी रेंट बनता होगा किसी बाहर वाले को देते, ये पार्टनर ने दिया है इसको भी रेंट देना पड़ेगा। आप सब लोग को पता है, हम लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हैं और कौन सा अकाउंट होगा वो सारी चीजें हम करके आए हैं। तो चलो नेट प्रॉफिट हमारा इतना है, बहुत अच्छी बात है। और ये सब चीजें दे रखी कि कैपिटल बैलेंस हमारा इतना है। लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018, इस दिन उसने लोन दिया है। किसने? सुदेश ने दिया है लोन, रहीम ने नहीं। सुदेश ने लोन दिया और रहीम ने लोन लिया है। जैसे एलोन मस्क ने लोन दिया था और ट्रिस्टन ने लोन लिया था, वैसे सुदेश ने लोन दिया है और रहीम ने लोन लिया है। तो सुदेश को तो हमको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा,
पार्टनरशिप हमको, और रहीम से हमको लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर 2017 ये हमको सेल्स दे दी सीधा सीधा। ये कह रहा है पी एंड एल, क्या क्या बनाने को बोल रहा है हमको, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और रेंट पेबल अकाउंट बनाओ। ये हमको 3 अकाउंट बनाने को कह रहा है। बट बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमको पी एंड एल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट तो जाता है हमारे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आओ बच्चों चलते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। सिस्टम, ये देखो सिस्टम अपना, तुम्हारे सर का सिस्टम। आओ बच्चों, क्वेश्चन साइड में आपके खुला हुआ है, आप लोग आराम से क्वेश्चन को देख सकते हो। आओ यार, ये आज थोड़ा सा सिस्टम तो मैं बोला और ये सिस्टम ही खराब हो गया आज का। एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। बेटा मैं सिस्टम करता रहता था, पता नहीं किस बच्चे की बददुआ लगी, मेरा सिस्टम ही खराब हो गया। पता नहीं कौन सा बच्चा था कि यार हम लाइनें बनाए जा रहे हैं और ये अकाउंट पे अकाउंट होके जा रहे हैं, ऐसी बददुआ लगी, पता नहीं सिस्टम ही ऐसा हो गया। तो मैंने क्लास रोक दी, वापस से मैंने ये पूरा बनाया, पूरा सेट कर दिया कि अपन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, हर चीज अपन देखते हुए चले। सबसे पहले तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना है। सर प्रॉफिट है हमारा 1,75,500। तो आओ पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट कितना है, 1,75,500 रुपए। ठीक है सर। सर उसके अलावा हम क्या क्या करें, तो आओ सबसे पहले इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। सर हम बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। सर अगर गिवन नहीं हो क्वेश्चन में, चार्ज है अप्रोप्रिएशन है तो अप्रोप्रिएशन है, तो चलो हमारे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर पी एंड एल अकाउंट में नहीं आएगा इंटरेस्ट इन कैपिटल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे दोनों पार्टनर का नाम है, एक तो रहीम और हमारे सुदेश भैया। क्या कैपिटल है बेटा इनकी कैपिटल है 1,50,000 और 1,40,000। 1,50,000, 1,50,000 इंटू 5%, कितना था हमारा 5%, 7,500 रुपए तो हुए हमारे रहीम साहब के, और 7,000 रुपए हुए हमारे, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1,40,000 का 5%, 7,000 हुए हमारे सुदेश जी के। मेरा सवाल आप लोगों से, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, दूसरी जगह ये कहां पे जाएगा, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि मिलना तो उन्हीं को है ना। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रहीम को 7,500 और सुदेश को 7,000। यहां पे आए हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख देते हैं। इनका क्या बैलेंस है बेटा, क्या थी इनकी कैपिटल, सर 1,50,000 और रही सुदेश की 1,40,000। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। सर कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं। सर सैलरी कमीशन ये सब चीज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, हम ये तभी देंगे अगर प्रॉफिट होगा, नहीं तो हम ये खर्चा नहीं करेंगे। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चलो चलते हैं हमारे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और रहीम को दे देते हैं सैलरी। टू रहीम सैलरी, टू रहीम सैलरी। कितनी सैलरी है बेटा इसकी, सर 500 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ, यानी कि आओ आप लोग निकाल चुके होंगे 500 इंटू 12, 6,000 रुपए की इसकी हो गई हमारी सैलरी। कितने की हो गई बेटा, 6,000 रुपए की। दूसरी जगह कहां पे जाएगा, सर रहीम्स कैपिटल अकाउंट में, बाय रहीम सैलरी, बाय रहीम सैलरी 6,000 रुपए। क्या सुदेश को भी कोई सैलरी मिली है, नो सर, केवल रहीम को मिली है सैलरी। तो उसके अलावा क्या है,
लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 10%। अगर रेट नहीं लिखी हुई होती तो सर 6% पे देते जरूर, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देते जरूर, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आता है P&L अकाउंट में। तो चलो देखते हैं किस पार्टनर ने लोन दिया है। तो जो लोन दिया है वो दिया है सुदेश ने, रहीम ने नहीं, सुदेश ने लोन दिया है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा जो हम चार्ज करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अरे नहीं सर, P&L अकाउंट में, क्योंकि वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सो टू इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन, टू इंटरेस्ट ऑन सुदेश, हमारे सुदेश भैया ने जो लोन दिया, चलो उनको हम इंटरेस्ट दे देते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूँ, इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट आएगा, आप लोग भी अपनी अलग से कॉपी में कैलकुलेट करो फटाफट। कितना लोन दिया बेटा उसने? दिया 1 लाख रुपए का लोन, 10% इंटरेस्ट रेट है। कब दिया उसने लोन? उसने सर दिया 1 अक्टूबर 2018 को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकल के आता है 5,000 रुपए। सो हम उसको 5,000 रुपए का हमारा खर्चा बुक कर लेंगे P&L अकाउंट में। और ये इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन कहां पे जाएगा? सर सुदेश के कैपिटल अकाउंट में, सुदेश के कैपिटल अकाउंट में। जो भी बच्चे मुझको यहाँ पे रोक रहे हैं वो कमेंट करना और मुझे ये बताना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो साथ के साथ सुदेश की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए अलग से अकाउंट बनेगा, सुदेश लोन अकाउंट, और वो इंटरेस्ट वहां पे जाएगा। जैसे कि आपने उस क्लास में बताया था एज लोन अकाउंट, एलोन मस्क का अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे और वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वहां पे जाएगा, ना कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो वेरी गुड, जो भी बच्चे मुझे यहाँ पे रोके थे उसको वहां पे भेजने के लिए। चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स एट द रेट 5% पर एनम। तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम ले लेंगे। कहां जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये एक तरीके की इनकम है। किसकी इनकम है? पार्टनरशिप फर्म की। तो ये क्रेडिट साइड में आएगी, हमारे क्रेडिट साइड में आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगी बेटा? तो ड्रॉइंग्स की है 40,000 रहीम ने और सुदेश ने की है 30,000। चलो इसको इसमें भी डाल देते हैं। ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में टू ड्रॉइंग्स, इसको छोटा कर देता हूं, नहीं तो आप लोगों को देखने में होगी दिक्कत। अभी सही है? 40,000 की है बेटा हमारे रहीम ने और 30,000 की है हमारे सुदेश ने। सो इस पे इंटरेस्ट कैसे आएगा? सर 40,000 इंटू 5%। और सर महीने महीने महीने, सर ये तो गिवन ही नहीं है कि उसने कब निकाला। सो व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, हम क्या अज्यूम करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे कि उन्होंने साल के बीच में ड्राइंग्स करी और 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6 महीने का। हम उनसे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 40,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 2, 6 महीने का 1,000 रुपए का इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया हमारा 1,000 रुपए। तो इसके लिए और इसके लिए मेरे ख्याल से आएगा 750। फिर भी एक बार निकाल लेते हैं, एक बार पहले ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी। 750 रुपए, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सुदेश विल गेट कमीशन एट द रेट 1%। सुदेश को कमीशन भी देंगे। ये सैलरी, ये कमीशन, ये क्या होते हैं सर? ये सब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। अगर प्रॉफिट है तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उसको देंगे, क्या देंगे बेटा, हम उसको टू सुदेश कमीशन, सुदेश को कमीशन देंगे। और उसका कमीशन कितना है बेटा, 1% का सेल्स का। सेल्स हमको क्वेश्चन में दे रखी है 7 लाख, 7 लाख का 1% हो गया 7,000 रुपए, सीधा सीधा 7 लाख इंटू 1%, ये है बेटा सुदेश का कमीशन, 7 लाख इंटू 1%, 7,000 रुपए। और वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था वो भी हम लिख लेते हैं, रहीम और किसका था, सुदेश का, रहीम और सुदेश का। रहीम का था 1,000 रुपए, रहीम का था 1,000 रुपए, इसका 750 रुपए, 1,000, ये एक तरीके की इनकम हो गई, 1,750 रुपए। ठीक है सर, वो भी आ गया, ये भी आ गया। सर ये सुदेश का कमीशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी तो लिखना पड़ेगा। जैसे इसको सैलरी मिली थी तो इसको कुछ भी नहीं मिला था, तो अब सुदेश को कमीशन मिलेगा। सुदेश को क्या मिलेगा बेटा, कमीशन। कितना था कमीशन, 7,000 रुपए, 7,000 रुपए। और रहीम को कोई कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये गिवन नहीं है। चलो इसको और छोटा कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं, और एक तो छोटा कर दिया और एक, हाँ अब आप बोलोगे अब क्या करेगा आपका राजा, सर अब आप क्या करोगे, तो लो भाई 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 कितना ही टाइम लगा लो, सिस्टम हमारा थोड़ा सा, टेक्नोलॉजी है ना, टाइम लेती है। ये लो, ये देखो जा भाई, हाँ ऐड 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 ऐसे बढ़ा देते तुम्हारे साथ। चलो आओ, सुदेश को कमीशन दे दिया, डाल भी दिया। रहीम को रेंट भी देना है सर, कोई दिक्कत नहीं है, रेंट दे देंगे। लेकिन सर रहीम को सैलरी दी, सुदेश को कमीशन दिया, ये सब तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट थे, ये सब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट थे, तब ही देंगे अगर प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं देंगे। और जाएंगे ये सब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो रेंट है, रेंट पेएबल टू ए पार्टनर, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जाता है पी एंड एल अकाउंट में। तो जो रहीम को रेंट देना है उसके लिए हमको जाना पड़ेगा पी एंड एल अकाउंट में, और रहीम को रेंट देंगे 25,000 रुपए का। टू रेंट टू रहीम, किसको दे रहे हैं रेंट, हमारे पार्टनर रहीम को 25,000 रुपए का रेंट। चलो ये पार्टनर को रेंट दे रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी कर देता हूं, पार्टनर बाय रहीम्स रेंट। जो भी बच्चे मुझको रोक रहे हैं वो जाके कमेंट करना अभी की अभी, और मुझे बताना कि सर आपने हमको उस क्लास में बताया था कि रेंट पेएबल टू ए पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। और जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जब एलोन मस्क ने लोन दिया था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन साथ के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले गए, ये रेंट पेएबल पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। इसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, रेंट पेएबल अकाउंट, और यहां पे आएगा बाय पी एंड एल अकाउंट। ये रेंट पेएबल है, किसको, पार्टनर को, चाहे पार्टनर को चाहे किसी को भी हो, अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, रेंट पेएबल अकाउंट, जस्ट लाइक एज लोन अकाउंट, एलोन मस्क लोन अकाउंट, और वो इंटरेस्ट वहां पे जा रहा था। बाय पी एंड एल अकाउंट 25,000 रुपए। अब इसको जब भी पे करोगे यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, पे नहीं करोगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन अगले साल के लिए। तो ये आ गया हमारे रेंट की बात। अब हम बेटा ऑलमोस्ट सारी चीजें कर चुके हैं। कैपिटल बैलेंस क्या लिख दिया, लोन एडवांस। एक चीज रह गई हमारी एक चीज रह गई, एक चीज थी लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2018, 12% पर एनम। सारे टॉपिक क्लियर हो गए इसमें। एक पॉइंट क्या रह गया, रहीम ने लोन लिया है। सर लोन का पॉइंट आया था, वो सुदेश का लोन था और सुदेश ने लोन दिया था, बदले में उसको इंटरेस्ट मिला है।
एलोन मस्क की तरह सुदेश ने लोन दिया था, बदले में उसको इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पे रहीम ने लोन लिया है और उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%। 12% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट जो है ना, ये एक तरीके की इनकम है। इट इज ए गेन फॉर द पार्टनरशिप फर्म एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटा ये खर्चा नहीं है, ये इनकम है, ये क्रेडिट साइड में आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन। रहीम को जो लोन पे इंटरेस्ट लेना है, कितना लोन लिया है बेटा उसने? हमारे रहीम साहब ने जो लोन लिया है, रहीम का लोन तुम्हारे लिए अलग से कर देता हूं इसको, इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन। रहीम का लोन कितना है सर? 50,000 रुपए का। 12% उस पर इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, ले लेंगे पूरा खींच के। कितने, कब लिया उसने? 1 जुलाई 2018 को। तो अप्रैल मई जून को माइनस कर दो, जुलाई से 9 महीने के लिए उससे इंटरेस्ट लेना है। तो क्या हमारा आंसर आएगा? 50,000 इंटू 12%। परसेंट याद आ रहा है मेरे को, 80%। ज्यादा इंस्टाग्राम चलाने का नतीजा। गैस पूरी। तो 4500 रुपए का इंटरेस्ट लेंगे हम किससे? रहीम से। ये इनकम है हमारी पार्टनरशिप फर्म की। 4500 रुपए का हमने इंटरेस्ट लिया और ये इंटरेस्ट लेना है रहीम से, तो इसको हैंड टू हैंड हम डेबिट करेंगे रहीम के कैपिटल अकाउंट में। हम इसको डेबिट करेंगे रहीम के कैपिटल अकाउंट में। 2 इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन। आप मुझे यहां पे रोक नहीं रहे? अगर आप मुझे यहां पे नहीं रोक रहे, इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन कितना है बेटा? 4500 रुपए। सर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हो 4500 रुपए। सर ये तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। अगर आप मुझे नहीं रोक रहे, सो वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जब पार्टनर लोन देता है और उसको इंटरेस्ट देना है, तो वो क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे, रेंट पेएबल की तरह वहां जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है तो वो P&L अकाउंट में इनकम क्रेडिट होगी और साथ के साथ यहाँ पे डेबिट आएगा। साथ के साथ यहाँ पे डेबिट आएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की तरह। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, उसने लोन दिया है और पार्टनरशिप फर्म को उसको इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप फर्म को उसको इंटरेस्ट देना है, तो वो यहां पे क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, उसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है तो वो हैंड टू हैंड हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है सर, हमको ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, हमको ये बात समझ में आ गई। उसको हैंड टू हैंड हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, लो आओ। ठीक है सर, तो बेटा अब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमको केवल और केवल सबके टोटल लगाने हैं। तो 1,45,000 1,75,500 प्लस 4,500 माइनस करेंगे 30,000 रुपए। सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इतना प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भेज देंगे 1,50,000 बाय P&L अकाउंट। बाय P&L अकाउंट 1,50,000। इसका भी टोटल लगा देते हैं। 1,50,000 प्लस 1,0750 माइनस 14,500 माइनस 6,000 माइनस 7,000, 1,24,250। टू प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स रहीम और सुदेश। ये प्रॉफिट को हम रहीम और सुदेश के बीच में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गिवन नहीं है, तो व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, तो वी विल अज्यूम इट टू बी इक्वल। हम इसको आधा आधा दोनों में बांट देंगे। 62,125 मेरे भाई का और 62,125 मेरा। चलो चलो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बांट देते हैं बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 62,125 और 62,125। सो बेटा अगर आप लोगों का भी ये आंसर आ रहा है हमारे P&L अकाउंट का, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और अलग से बनाया हुआ रेंट पेएबल अकाउंट का, टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर पेमेंट करना हो तो सीधा सीधा कर दो, नहीं तो टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000 रुपए अलग से। क्वेश्चन ने मांगा नहीं, पर अगर मांगे तो आप सुदेश का लोन अकाउंट भी बना सकते थे, वहां पे लोन जाता और वो इंटरेस्ट जाता, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता, लोन आता और यहाँ पे वो इंटरेस्ट आता, और टू बैलेंस कैरी डाउन अलग से सुदेश का लोन अकाउंट भी बन सकता था। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब लोगों को सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी सो गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो कमेंट डाउन, आपकी सिटी बताना कि मेरे पास में जो भी बच्चे पढ़ रहे हो कौन कौन सी सिटी से पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय।